अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप? वॉक एंड टॉक व्लॉग के साथ तौसीफ शहजाद और आसफ भाई। आज भाई हम राउंड ट्रिप टिकट्स बुक करवाई थी फेरी बोट्स की, बुरसा टू इस्तंबुल। और इसमें ड्यू टू वेदर कंडीशन जो हमारी बुकिंग थी वो कैंसिल हो गई है। यहाँ पर आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। जब आपने कोई फेरी बोट या इसका कोई आपने टिकट्स करवाई हों, एक दिन पहले करवानी पड़ती हैं क्योंकि रश बहुत होती है यहाँ पे, और बुकिंग ऑलरेडी एडवांस में हुई होती हैं। आपने एक दो दिन पहले आके ना एडवांस में ना वो फेरी बोट्स की बुकिंग करवानी होती है, ठीक है। और साथ में एक काम कीजिएगा, जैसे आप टिकट्स बाय करते हैं ना, तो जो इनकी रिसेप्शन में जो इनका टिकट काउंटर है ना, उनका कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास लाजमी महफूज करें। कि जैसे आप घर से निकलें तो कोई 15-20 मिनट पहले आप उनको कॉल करके कंफर्म कर लें कि किसी वजह से कोई, यानी कि ना, जो आपने फेरी बोट की जो ट्रिप वगैरह है वो कोई कैंसिल तो नहीं कर रहे या कैंसिल तो नहीं कर दी। तो ये काम कर लीजिएगा। हमारे साथ हैपन यही हुआ है कि हमने कोई 3-4 दिन पहले बुकिंग करवाई थी, तो उससे वे यानी कि अगले दिन या एक दो दिन के बाद की बुकिंग नहीं थी, हमने फिर 3 से 4 दिन के बाद की बुकिंग करवाई थी। और हमें जो टाइमिंग जो चाहिए थी ट्रैवल की वो भी टाइम हमें मिल गया था। लेकिन आप मेरे ख्याल में पीछे देख रहे हैं कि हमारा जो वेदर है यहाँ पे बहुत यानी कि ख़राब है, और जो सी साइड है वो काफ़ी यानी कि कह लो कि पानी अपनी सही मौज मस्ती में है। तो उस वजह से यानी कि इन्होंने ना वो टिकट्स हमारी कैंसिल कर दी हैं। और अब हमारा क्या था मामला, उधर आसिफ भाई के क्लाइंट थे, उनका कोई प्रॉब्लम बना हुआ है वहाँ पे। तो उन्होंने अप्रोच किया था आसिफ भाई को कि ये हैपन हो चुका है। मैं यानी कि ना वर्क वीज़ा पे आया था तुर्की में, और यहाँ आकर जो एम्प्लॉयर था उन्होंने कोई उनके साथ कोई कमिटमेंट पूरी नहीं की, या क्या बीच में रीज़न थी जिस वजह से उस बंदे ने अप्रोच किया आसफ़ भाई को। आसफ़ भाई से पूछते हैं बीच वाली बात कि भाई आखिर ये पाकिस्तानी भाई जो हमारे वर्क वीज़ा पे आते हैं, पाकिस्तान में ढेरों पैसा खर्च करके एजेंट जो उनसे चार्ज करते हैं, तो क्या वजह बनी उस पाकिस्तानी भाई के साथ जो इधर आके वो इतनी ट्रबल में फंस गया कि अब वो स्विच करना चाह रहे हैं कि जैसे तैसे करके मैं अपना वर्क वीज़ा ना किसी तरीके से एक्सटेंड करूं। एक्सटेंड होता है नहीं होता है, और आगे वो क्या स्टेप लेना चाह रहे हैं जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, वो आसफ़ भाई से हम यानी कि पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसफ़ भाई। वालेकुम अस्सलाम। आसफ़ भाई, क्या मामला बना था ये जो अभी मैं बात करके हटाऊँ, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताएं कि असल में ये भी चीज़ें होती हैं। जी, जी, तौसीफ़ भाई, असल में मामला ऐसे हुआ था कि पाकिस्तान से कुछ लड़के जो हैं ना आए हैं टर्की में, ठीक है। तकरीबन मई के मंथ में। ठीक है। तो तकरीबन पर पर्सन उन्होंने पाकिस्तान में 8 से 12 लाख रुपए पे किए। 8 से 12 लाख रुपए पर पर्सन, पर पर्सन पे किए वर्क वीज़ा का। वर्क वीज़ा का। और वो क्या यानी कि उसमें एग्रीमेंट्स वगैरह क्या थे? एग्रीमेंट्स ऐसे थे, कुछ यहाँ पर भी लोग हैं जैसे पाकिस्तान में होते हैं, तो कुछ यहाँ पर भी कुछ टर्किश हैं जी। जो कि कुछ पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ मिले हुए हैं, कुछ 2-4 लोगों के साथ, ठीक है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-4 हैं यहाँ पे ऐसे। तो वो वहाँ से उनको बंदा ले आते हैं। पाकिस्तानी एजेंट भी अच्छा खासा अपना मार्जिन रखता है, ये बंदा भी अपना मार्जिन रखता है जो देता है वीज़ा। ठीक है। तो ये ज़्यादातर होते हैं होटलिंग लाइन के और रेस्टोरेंट्स के टाइप जो होते हैं ना वीज़ा, इस तरह के हैं, ठीक है। लेबर टाइप जॉब ही है, वेटर्स वगैरह और अंदर डिश वॉशिंग इस तरह का काम होता है। वहाँ से पर पर्सन 8 से 12 लाख की तो पे करके आए हैं। अच्छा। 1 ईयर उनका वर्क वीज़ा था, लेकिन यहाँ आते ही चूँकि उन्हें वर्क परमिट लेना लाज़मी था, जी। तो ठीक है। आते ही उसके ओनर ने वर्क परमिट तो इश्यू करवाया उनको, ठीक है। और उनका टैक्स वगैरह भी पे कर रहा है प्रॉपर। ठीक है। लेकिन अब उसके एक तरीका वारदात कह लें ऐसा है कि वो बंदा लाता है, 2-3 महीने उनसे काम करवाता है, ठीक है। उनका टैक्स पे करता है, वर्क परमिट बनवाता है उनका। बंदा भी मुतमईन हो जाता है, ठीक है यार मैंने वहाँ पैसा पे किया तो यहाँ आके मुझे सब कुछ मिल गया है। ठीक है। लेकिन जैसे उसके 2-3 महीने 3 महीने पूरे होते हैं, तो उसको ये कह के उसके सब कुछ कैंसल करवा देता है और डिपोर्ट करवा देता है कि हमारे पास सीज़न ख़त्म हो गया काम का।
ये तो फिर यानी कि जो पाकिस्तान में उन्होंने इतना पैसा भरा है, जी। मतलब वो उसका यानी कि क्वार्टर भी पूरा नहीं होता। क्वार्टर छोड़ें, उसका कुछ भी नहीं पूरा होता है एक किस्म जलील का। ख्वार वो अलग से उनके हो टिकट गया। के पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कह लें आप रिकवर हो जाते हैं, क्योंकि जब जब आते हैं लोग ये, तो हम्म, बेसिक उजरत मिलती है इनको। बेसिक उजरत आपको पता है 11,700 है, तो ठीक है, 12,000 निकाल लेते होंगे मंथली, साढ़े सही है। 12 13 निकाल लेते होंगे, तो अच्छा, पाकिस्तानी इतना अपने बनता है बस। व्यूवर्स को ये भी मैं बताता चलूँ कि जो वर्क वीज़ा पे तुर्की आना चाहते हैं या आते हैं ना, जो एम्प्लॉयर होता है ना तुर्की में, जहाँ पर उसने आके जिनके पास जॉब करनी है ना, वो पर मंथ एक गवर्नमेंट का यहाँ का एक टैक्स होता है जो वर्क वीज़े पे लागू होता है, ठीक है, उस एम्प्लॉय के ऊपर। और वो जो एम्प्लॉय का जो सैलरी में से रखता है या जैसे भी प्लस माइनस करके ना, वो एम्प्लॉयर गवर्नमेंट को हर महीने टैक्स अदा करता है, ठीक है। अगर वो गवर्नमेंट को एम्प्लॉयर टैक्स अदा करता है ना, तो मतलब ये है कि जो एम्प्लॉई है ना, उसको कॉस्टली पड़ जाता है यहाँ की सोच के मुताबिक, यहाँ के लोगों की सोच के मुताबिक। और वो अच्छा भाई टैक्स कितना यानी कि वो हिट होता है जी? पर पर्सन 3500 लीरा टैक्स है पर मंथ। पर मंथ 3500 लीरा पर मंथ टैक्स है जी। ये ज़रा जहन में रखिएगा। ये अपने जो उधर आपके एजेंट हजरात हैं ना, बातें आप सारी उनके साथ खोला करें। अच्छा ठीक है आसिफ भाई, फिर? तो वहाँ से तो उनको ये कह कर लाते हैं कि हम आपको 15,000 16,000 देंगे। जी। यहाँ आने के बाद वो टैक्स के पैसे भी काटते हैं फिर, तो अच्छा। तकरीबन 12,000 ही बचते हैं इनको। अब 12,000 में इनको खाना इनका अपना होता है, रिहाइश वो देते हैं, ठीक है। ठीक है। तो खाना निकाल दे तो इनको पीछे 10,000 बचा, ठीक है। 10,000 लगा लें, पाकिस्तानी 1,10,000 हो गया। बिल्कुल सही है। अब 3 महीने में उसने 3,30,000 कमाया, वो तो ज़ाहिर बात है। टिकट ही वो हाँ, बामुश्किल यानी कि बामुश्किल पूरी होती है राउंड ट्रिप की। राउंड ट्रिप के टिकट, और उसके अलावा उसके पर्सनल एक्सपेंसेस भी तो है ना जी, यहाँ पर यहाँ रहने के। पर है मोबाइल के एक्सपेंस है, घर बात करनी है, जो यहाँ पर डाटा है भाई, डाटा भी बहुत महंगा है। कम से कम कोई 220 लीरा, ठीक है। ये इसका तकरीबन कोई 18 से 20 जीबी का डाटा मिलता है, जो अगर रेगुलर भी इस्तेमाल करें ना, मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन ये चलता है, ठीक है। यहाँ पे डाटा बहुत महंगा है। अच्छा, और उसके बाद अगर उसने कहीं निकलना भी है, ज़ाहिर बात घर बैठ के उसने बिल्कुल होम ऐसे सिकनेस भी तो नहीं ना करवानी ना, वो घर बिल्कुल से बाहर ऑफ टाइम पे निकलता है ना, तो ज़ाहिर निकलता है, बात है ट्रैवल का एक्सपेंस आ जाता है, बाहर कोई डोनर वगैरह खाता है उसका खर्चा आ जाता है, खाता पीता है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में 3,000 4,000 3 साढ़े 3 हज़ार का खर्चा साइड पे करके ना, 8 साढ़े 8 हज़ार रुपये की मेरे ख्याल में वो बचत करेगा, अगर उसकी 15,000 लीरा अगर उसकी सैलरी है तो, जिसमें से 3500 रुपया एम्प्लॉयर टैक्स अदा करेगा हर महीने के महीने यहाँ की गवर्नमेंट को, सही है। तो अब फिर उसका फिर क्या आपने ये सोचा तो है आसिफ भाई? देखें, वो ऐसा करते हैं कि लाने के बाद 3 महीने बाद उनको कहते हैं कि हमारे पास सीज़न ख़त्म हो गया है, ठीक है। आउटलिंग का या जिस फील्ड में भी लाए हैं, तो अभी सीज़न ऑफ होगा तो हम आपको वापस भेज रहे हैं। वर्क परमिट उनको कैंसिल करवा देते हैं, और जब वर्क परमिट कैंसिल हो गया, ऑटोमेटिक वीज़ा भी कैंसिल हो गया, वीज़ा तो उसके कैंसिल। बाद वो इलीगल हो जाता है। उसे कह देता है अभी 10 दिन का टाइम है, इसमें इलीगल हो जाओगे अगर इसके बाद, तो क्योंकि वो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होता है, बिल्कुल तो ठीक है। एम्प्लॉयर खुद उसे जो है ना, ऐसे कह लें पकड़ के एयरपोर्ट छोड़ के आता है, हम्म, ठीक है, ताकि वो कल को उसकी कंपनी के ऊपर किसी किस्म का इशू ना क्रिएट हो, तो वो उसे डिपोर्ट करवा देता है। अब बिल्कुल आप ठीक। बताएं उसने क्या कमाया, क्या खाया, उसने क्या बचाया, बिल्कुल ठीक। ठीक है। ये सिर्फ फेक एजेंट्स की वजह से, और यहाँ पर कुछ लोग हैं इस तरह के, तो ये सब सिस्टम इस तरह इनको फारिग करके कैंसिल करके फिर वो नए बंदे ले आता है, नए बंदे ला और उनके फिर साथ भी उनके साथ ऐसे ही भी यही करता करता है। है। बिल्कुल ये ठीक पूरा है। साल चलता रहता है इनका ये काम। भाई मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, ये जो आप तक हम इंफॉर्मेशन ना पहुंचा रहे हैं ना, ये हम यहाँ पर फिज़िकली मौजूद हैं, और यहाँ पर जो सीन चल रहा है ना, ये सारी चीज़ें हम हमारे सामने हो रही हैं, बल्कि लोग हमें कॉल करके हमसे बड़े दुखड़े हमारे साथ वो शेयर करते हैं। देखें, जिनके केसेस वगैरह ख़राब इतने नहीं हुए होते ना, तो चलो उनके ऊपर ज़रा थोड़ा सा वर्क हो जाता है, और जिनके केस कह लें कि आईसीयू में आ गया है ना, तो यानी कि फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। बस काइंडली आप देखें, जहाँ पर आपने इतना टाइम वहाँ पे पाकिस्तान पे सब्र करते हैं ना, मज़ीद इसके ऊपर थोड़ी सी हफ्ता 10 दिन लगा के ना इसके ऊपर वर्किंग कर लें, ठीक है। हाँ, बेस्ट तो ये है कि अगर आप पाकिस्तान से एज अ टूरिस्ट वीज़ा पे इधर आएँ, इधर आकर या स्टडी लैंग्वेज कोर्स है जो कि कोई भी बंदा यहाँ की यूनिवर्सिटी पे एडमिशन ले सकता है,
ठीक है। उसका क्या फ़ायदा होता है कि जैसे ही वो यहाँ पर लैंड होता है ना, उसको किबलिक जोन सा है ना वो 100% ग्रांट हो जाता है, ठीक है। जो एज अ टूरिस्ट बेस पे आते हैं ना, उसके 50-50 चांस होते हैं किबलिक मिलने का। किबलिक मतलब जो टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। और जो स्टूडेंट हजरात हैं, यानी कि एज अ स्टूडेंट एज के चाहे किसी भी हिस्से में है, वो लैंग्वेज लर्निंग कोर्स पे अगर ये वो यहाँ पर आते हैं ना, तो उनको 1 साल का कम से कम जो टीआरसी वो ग्रांट होता है, और आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, ये रिन्यूअल भी हो जाता है अगर आप अपनी आगे लैंग्वेज लर्निंग अगर आप कंटिन्यू रखते हो। उस ये बताने का मेरा मकसद ये है कि आप जब इधर आओ, इन 2 वीज़ों के ऊपर, टूरिस्ट हो या स्टूडेंट वीज़ा हो, इधर आके अपनी पहले ग्राउंड बनाओ, डायरेक्ट एम्प्लॉयर से मिलो, ठीक है, उनसे अपनी सारी कमिटमेंट पूरी करो, उनको बताओ कि भाई मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मैं ये कुछ करना जानता हूँ, ये कर सकता हूँ, ताकि एम्प्लॉयर को भी पता हो कि हाँ यार ये मेरे काम का बंदा है। अगर 3035 अगर मैं अपनी पॉकेट से भी पर मंथ इसको मैं टैक्स अदा इसका कर दूँ ना, मुझे फिर भी ये बंदा फ़ायदे में ना, तो वो आपको अपना वर्क परमिट अपनी कंपनी के नाम पर वो निकलवा के दे देगा, ठीक है। अगर आपने स्विच भी करना हो किसी और ना कंपनी में ना, उसका भी सेम यही प्रोसेस होता है जो आसिफ भाई ने बताया कि यह हैपन हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब बंदा फिजिकली यहाँ पे मौजूद होता है ना, तो फिर थर्ड जो पार्टी होती है, जो जहाँ पर उसने स्विच करना होता है, फिर उनके साथ सेटलमेंट करनी पड़ती है। फिर वहाँ से आपने अपना जो वर्क वीज़ा है ना, या वर्क परमिट है ना, वो ट्रांसफ़र कर देगा आपके जो जहाँ पर आप नई जगह पे जहाँ पे आपने नौकरी शुरू की है, उस कंपनी में वो शुरू कर देता है। ये सारी चीज़ें मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इन चीज़ों का ख्याल रखें। और आज तारीख है नो। 9/10/2023 और मौसम आपके सामने है, ठीक है जी। और बाकी इंशाल्लाह हमारे व्लॉग को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को क्लिक करें कि हमारी आपको प्रॉपर जो वीडियोज़ है आप तक रसाई उनकी आसान हो जाए। तो काइंडली बस आप ज़रा अपना ना इन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करके आप फिर निकला करें, फिर यहाँ आकर फिर लोग बहुत परेशान होते हैं, ठीक है जी। इंशाल्लाह आपको आपके साथ आइंदा वाले व्लॉग में आपके साथ इंशाल्लाह ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँगा जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।